सबने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, दिल से मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। And I thank you all for being present here today for Veto, an initiative started with a thought to make my Bihar, our Bihar, a Viksit Bihar. Bihar first and Bihar. But before I come here, let me begin with the new responsibility, because today when I stand here, it wasn't long back that I was here as a member of parliament. I was going through a tough phase in my life. Difficult times it was, but even at that time, most of you were present to boost me, to encourage me. That time also when I came here for Veto event, that time also most of you were present and you were wishing me a lot for the coming elections and stuff, and I think it's because of your wishes. We are back in the government, and because of you, I have been given a huge responsibility for the Minister of Food Processing Industry. So I think I owe this to you all. It was all your blessings. Thank you for keeping me in your prayers. But today when I stand here as a Minister for Food Processing Industries, this comes with a huge responsibility. I think this is one sector which has been absolutely untapped till now. And this is one sector which has massive potential to grow. Today, when my Prime Minister talks about Viksit Bharat, I think this is one sector which lies in the heart of that thought that in 2047, when India will become a developed nation, I think this sector of food processing will play a very important role. अभी महज मुझे 7 महीने हुए हैं केंद्र सरकार में मंत्री बने, पर अपने विभाग के माध्यम से भी मैंने हर संभव प्रयास किया कि तत्काल प्रभाव से मैं क्या करा सकूं। निफ्ट, मुझे खुशी है इस बात की कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता और मान्यता है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए छात्रों का एक सुरक्षित भविष्य है। उनकी मांग इतनी है कि उनका 100% प्लेसमेंट, उनका फ्यूचर पूरी तरीके से सुरक्षित है। पर अभी तक भारत में मात्र 2 ऐसे इंस्टीट्यूट थे, एक तांजावुर चेन्नई तमिलनाडु में है और दूसरा कुर्ली में है। मुझे खुशी है इस बात की, और मैं इस मंच से भी मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि तीसरा निफ्टम खुलने जा रहा है और वो हमारे राज्य बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात आने वाले लोगों के बिहार के लिए होगी। मैंने जब बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात कर रहा था, सॉरी थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ, क्विकली ट्राई टू रैप इट अप नाउ, बट फिर वही है बिहारी कौन बोलता है, जब ये सारी बातें होती है तो अंदर से निकलता है कि अब करना है। बट तो जब मैं बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त भी that time also I used to mention this, that there's so much of scope in food processing sector that we can do in our state. मैं जहाँ से आता हूँ, हाजीपुर का केला इतना मशहूर है, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, मखाना है बिहार में, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम लोग वहाँ पे लगा दें तो ना सिर्फ किसानों के हाथ में ज्यादा कमाई आएगी, उनकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी, बल्कि वहाँ का राजस्व बढ़ेगा, राज्य का राजस्व धीरे बढ़ने लग जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्रिएट होने लग जाएंगी। मुझे लगता है इन बातों को बिहार फर्स्ट के दौरान मैंने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर दिया कि इवेंचुअली नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दे दी। अभी रिलीजियस टूरिज्म का हम लोग जिक्र करते हैं, बताइए अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनने की वजह से आस्था एक तरफ है, और उससे सोचिए रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा, कितने लोग हैं जो वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं, छोटी दुकानें हैं प्रसाद की, फूलों की, होटल्स खुलने लगे, रिजॉर्ट्स खुलने लगे। अब अगर वहां पे इतना बड़ा भव्य मंदिर बन सकता है तो बिहार में मेरी माता सीता भी है, उनका उतना भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता? और पूरे इसलिए का कॉरिडोर बन सकता है कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का भी आशीर्वाद लेने। इस सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। अमरीश अभी जिक्र कर रहे थे लछवाड़,
जब मैं सांसद बना लछवाड़ जमुई 2014, ये छोटा सा प्रकरण बताता हूँ आपको। जब मैं बना तो उस वक्त एक घटना घटी संजोगवश। वहां पर लछवाड़ में जैन समाज के लोग, उनकी मान्यता है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अधिकांश लोग ये मानते हैं। तो वहां पे भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी एक प्रतिमा थी, जो कहा जाता है कि उन्हीं के भाई नंदीवर्धन जी के द्वारा वहां पे स्थापित की गई थी। वो मूर्ति चोरी हो गई, और स्वाभाविक है, इतनी पुरानी मूर्ति और इतनी आस्था वाली मूर्ति जब चोरी होगी तो समाज में चिंता भी थी, आक्रोश भी थी। अक्रॉस द जैन समाज के लोगों ने, अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने उससे संपर्क किया और इसको लेकर चिंता जाहिर की। उस वक्त के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिलकर मैंने मुलाकात की, पार्लियामेंट में मैंने इस विषय को उठाया और हर संभव प्रयास किया कि ये मूर्ति मिल जाए। खुशी की बात यह कि मुश्किल से 5-6 दिन के भीतर वो मूर्ति मिल भी गई। वो मूर्ति मिलने के बाद जब जैन समाज के लोग मेरे पास आए धन्यवाद कहने के, उस वक्त मैंने उनसे ये आग्रह किया कि प्रभु मेरा धन्यवाद नहीं, अगर आप धन्यवाद सही में करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ चीजें जिनमें आपकी इतनी आस्था है। आप सब लोग सक्षम समाज से आते हैं, आप लोग धनी समाज से आते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, जो आपको एनओसी चाहिए, जो आपको क्लियरेंस चाहिए, पर आप आए और अपने भगवान के घर को इतना खूबसूरत बना दें कि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो इस मूर्ति की तरफ आंख उठाकर देखने की, भी चोरी करना तो बहुत होती है। और आज मैं चाहूंगा कि आप लोग जब भी कभी बिहार वापस आए तो लछवाड़ जरूर जाइएगा। मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक लछवाड़ का वो मंदिर है। इतना खूबसूरत, पहाड़ी के ऊपर जब आप जाते हैं, वो चढ़ाई चढ़ते हुए संगमरमर का बना हुआ अत्यंत खूबसूरत वो मंदिर है। पर ये सोच, इसके साथ धीरे धीरे वहां पे और व्यवस्थाएं शुरू हो गई। छोटे छोटे एमएनसीज आ गए, उन्होंने अपने अपने रेस्टोरेंट्स खोलने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पर भीड़ काफी आ गई। अमरीश बोलते बोलते बोल गए कि 30-35 हजार लोग आते थे, बाद में 10 हजार आ गए। 10 हजार नहीं, 10 लाख लोग इस बार, पिछली बार का वो 10 लाख लोग आए। जहां पे मात्र 30-35 हजार लोग वहां पर सालाना आया करते थे, पिछले साल वहां पे 10 लाख लोग रिजॉर्ट्स खुलने लगे। वहां पर 108 बेड का अस्पताल खुला, एक ऐसा क्षेत्र जो दूर दूर तक कहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ नहीं था, वहां पे 108 बेड का अस्पताल आया। ये माध्यम है जिससे हम लोग अपने राज्य का विकास कर सकते हैं, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग तो राज्य, वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी कम फ्रॉम अ स्टेट जहां पे देयर आर एंडलेस ऑप्शंस टू प्रमोट इट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। हम जहां पे खड़े हैं, सोचिए देश टूरिज्म से कितना आगे बढ़ा, हम अपने राज्य को भी इसी तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। पर उस सोच हम लोग को जरूरत है, और इसी सोच के साथ बीटो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कई इनिशिएटिव्स अंडरटेक किए हैं बीटो के, भले वो यूनिवर्सिटी को लेकर हो, हॉस्पिटल्स को लेकर हो, और कई प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने धीरे धीरे कार्य करना भी हम लोगों ने शुरू किया है। मैं बस आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा जिक्र किया इन्होंने कि मैंने पिछले 10 साल जो मेरा जमुई का कार्यकाल रहा, मुझे संतोष है इस बात कि मैं वहां तक नहीं जहां तक मैं लेकर जाने की सोच रखता था, क्योंकि बीच का एक लंबा समय था जब मेरा भी राज्य सरकार के साथ मतभेद चलता था, बहुत सारे समस्याएं आई। पर मुझे खुशी है कि उसके बावजूद जिन जिन चीजों को मैं मानता हूँ, मैं शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हम लोग जातीय व्यवस्था से, जातिवाद से तभी उठ सकते हैं जब हम लोग शिक्षा को लेकर जाते हैं। और एक ऐसा जिला जिसको बने हुए 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक 25 साल हो गए थे जमुई को जिला बने हुए, और भारत को आजाद हुए तो अलग ही दशकों बीत गए थे। इसके बावजूद वहां पर एक केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वहां पर केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम, और वो भी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि बिहार सरकार से मेरा तालमेल ठीक नहीं था। बिहार सरकार ने मना किया कि वो जमीन नहीं देगी। वहां पर मेरे बारे में अखबारों में छपा कि सांसद झूठ बोलते हैं, यहाँ पे कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं आएगा। उन्होंने जमीन नहीं दी, मैंने हिम्मत नहीं करी। मुझे बताया कि झाझा में रेलवे की जमीन है, सुरेश प्रभु उस वक्त रेल मंत्री होते थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप ये जमीन दे दीजिए, मुझे केंद्रीय विद्यालय खुलवाना। स्मृति ईरानी उस वक्त एचआरडी मंत्री थी, अब एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर,
उस वक्त वो थी एचआरडी मंत्री, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मैं आपको रेलवे की जमीन दूं तो क्या आप उसमें केंद्रीय विद्यालय बनवाएंगे। उन्होंने भी सहमति दी। रेलवे की जमीन को दिया गया शिक्षा विभाग में और आज उसके ऊपर वहां पे केंद्रीय विद्यालय ना सिर्फ खुल गया है बल्कि सुचारू रूप से वो चल भी रहा और बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम लोगों के वहाँ के हेड्स को अपॉइंट करने का, ताकि उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे बीटो की टीम को हम लोग तैयार कर सकें। इनका जो देखिए बच्चे से सीधा 50 कर दिया, बोल तो गए यहाँ पर, उसके बाद रिपोर्ट एक तो हम ही को देनी है वापस आकर, तो वो भी करेंगे। इसी में मैं जज्बे की जब बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने दिल्ली पार्लियामेंट में जब कार्यक्रम किया था 5 जुलाई को, उस कार्यक्रम से 2 दिन पहले जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं अमरीश, इनके पिता का निधन हुआ। अपने पिता के निधन के दूसरे दिन ये व्यक्ति उस मंच पर खड़ा था, बीटो में काम कर रहा था, ये कर रहा था। ऐसी सोच वाले लोगों को, और आज मैं इस मंच से उनके पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से, बीटो की तरफ से। वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, बहुत गर्व कर रहे होंगे। पर ये सोच के साथ हम लोग सब दीवाने हैं, हम लोग बिहार के, और इसी दीवानगी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वही दीवानापन मुझे आप सब में भी चाहिए, आप सबके साथ में चाहिए, आप सबके जोश में चाहिए। कोई उम्मीद नहीं, बस इतना कि हम खुद को इतना सक्षम करें। सरकारें आएंगी, अपना योगदान करेंगी, बहुत अच्छी बात है, बट हम सब में खुद में इतना सामर्थ्य है कि हमें नहीं किसी की जरूरत है अपने बिहार को विकसित बनाने के लिए। हम बिहार तो हम बिहार को देश को दुनिया के सबसे विकसित राज्यों में लेके जा सकते हैं। तमाम बातें आप लोग के सामने रखने का सिर्फ एक मकसद है, ये विश्वास रखिएगा कि पूरी ईमानदारी से, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है इसमें राजनीति से, मुझे कोई वोट बैंक बनाने का शौक नहीं है, मुझे कुछ नहीं। बस मुझे ये है कि जो मेरा राज्य है, जो मेरी धरती है, उसको वो सम्मान मिले। मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, और मैं हर मन से बोलता हूँ और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं वो गर्व, वो घमंड हर बिहारी की आंखें देखना चाहता हूँ, गर्व से चाहता हूँ कि हम बिहारी हैं। Well, thank you all, आप सबका, पूरी टीम का। मैं जानता हूँ कि मैं जब आराम कर रहा होता हूँ तो आप लोग काम कर रहे होते हैं, और ये आप सबकी मेहनत, आप सबकी लगन का ये नतीजा है कि इतने कम समय में बीटो ने इतना रिकॉग्निशन हासिल किया। बीटो के साथ धीरे धीरे इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं जो बीटो पे विश्वास रखते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और जो मैं उस वक्त जिक्र नहीं कर पाया, मैं सीजी साहब का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच for your kind support. Thank you so much the way you have taken care of the diaspora, and thank you so much for being so nice and kind to all of us. Thank you, thank you.